सबसे मुश्किल परीक्षाओं में यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को दुनिया का तीसरा सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर चीन का गाओकाओ एग्जाम और दूसरे नंबर पर भारत का ही आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा को माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय परीक्षार्थी यूपीएससी की परीक्षा पास कर रहे हैं वो देश के सबसे प्रखर और बुद्धिमान लोग हैं। कल यूपीएससी 2023 परीक्षा का परिणाम सामने आया। वर्ष 2023 की यूपीएससी परीक्षा में 10,16,850 परीक्षार्थियों ने आवेदन दिया था। इसमें 5,92,141 परीक्षार्थियों ने प्रीलिम्स यानी प्रिलिमिनरी परीक्षा दी थी। इसे यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा भी कहा जाता है। प्रीलिम्स में 14,624 छात्र ही पास हो पाए, जिन्होंने सितंबर 2023 में मेंस यानी मुख्य परीक्षा दी। मुख्य परीक्षा को केवल 2,855 छात्र ही पास कर पाए। मुख्य परीक्षा के बाद होने वाले इंटरव्यू यानी साक्षात्कार राउंड को केवल 1,016 छात्र ही पास कर पाए। आप खुद देख सकते हैं कि भारत के 10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने यूपीएससी की परीक्षा देने का मन बनाया था, लेकिन अंत में केवल 1,016 उम्मीदवार इसे पास कर पाए। यानी 1 लाख उम्मीदवारों में से केवल 100 परीक्षार्थी ही इस परीक्षा को पास कर पाए। इससे आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी कितनी कठिन परीक्षा लेती है। यही वजह है कि इसे दुनिया की तीसरी सबसे मुश्किल परीक्षा कहा जाता है। यूपीएससी परीक्षा नौकरी पाने के मामले में दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा मानी जाती है। यूपीएससी में पास होने वाले छात्र देश सेवा के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर काबिज होते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग इस सबसे मुश्किल परीक्षा को पास करने वालों को धर्म के आधार पर अलग नजरिए से देखते हैं। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि इस बार यूपीएससी की परीक्षा को 50 से ज्यादा मुसलमान उम्मीदवारों ने पास किया है और यह साजिश के तहत हो रहा है। इस तरह की बातें हास्यास्पद होती हैं, लेकिन आज हम इस तरह की बातें करने वालों को एक ऐसा सच दिखाएंगे जो उनकी आंखें खोल देगा। सवाल यह है कि देश के राजकीय पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं को धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है? क्या यह इन परीक्षाओं को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, या फिर मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम पर चुनावी मौसम में हिंदू और मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश की जा रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यूपीएससी की परीक्षाओं में श्रेणियां जाति के आधार पर बांटी जाती है। इनमें धर्म का कोई आधार नहीं है। यूपीएससी अपने परिणाम का जो डेटा शेयर करता है उसमें जानकारियां कुछ इस तरह से होती हैं। यूपीएससी परीक्षा में 1,016 परीक्षार्थी पास हुए हैं, जिनमें 664 पुरुष और 352 महिला परीक्षार्थी हैं। इसमें सामान्य वर्ग के 347, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 115, अन्य पिछड़ा वर्ग के 303, अनुसूचित जाति के 165 और अनुसूचित जनजाति के 86 परीक्षार्थी। इसमें कहीं भी धर्म कोई श्रेणी नहीं है। यूपीएससी ने 2023 की परीक्षा पास करने वाले परीक्षार्थियों का वर्गीकरण केवल जातिगत और आर्थिक रूप के कमजोर वर्ग को आधार बनाते हुए किया है। यह कहीं नहीं बताया है कि इस बार कितने मुसलमान इस परीक्षा में पास हुए। हालांकि खबर यह चल रही है कि इस बार पास होने वाले 1,016 परीक्षार्थियों में 50 से ज्यादा मुसलमान हैं। यह जानकारी यूपीएससी की तरफ से नहीं दी गई है। दरअसल यूपीएससी जब परिणाम घोषित करता है तो एक लिस्ट जारी करता है। इस लिस्ट में परीक्षार्थी की रैंक और उसका नाम होता है। हमारे पास वो लिस्ट है जिसमें परीक्षार्थियों के नाम और उनकी रैंक लिखी हुई है। आप भी वो लिस्ट अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, यूपीएससी केवल रैंक और नाम जारी करती है, लेकिन चुनावी मौसम में कुछ लोगों ने अपना खुराफाती दिमाग लगाकर मुसलमान उम्मीदवारों के नाम देखकर उन्हें चिन्हित किया है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मुस्लिम परीक्षार्थियों की संख्या 50 गिनी, तो कुछ ने 51 नाम बताए और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 52 नाम गिन लिए। दरअसल नाम देखकर धर्म का पता लगाने वाली इस ट्रिक से कुछ लोगों ने अपना नफरती एजेंडा चलाया है। नफरती एजेंडा चलाने वालों और उससे प्रभावित होकर सोशल मीडिया पर लिखने वालों को हम कुछ और जानकारियां भी देना चाहते हैं। वर्ष 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। सच्चर कमेटी का काम था भारत में मुस्लिम समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालात का जायजा लेना। सच्चर कमेटी की इस रिपोर्ट में पता चला कि भले ही
भारत में मुसलमानों की संख्या 14.2% हो, लेकिन यूपीएससी में इनका प्रतिनिधित्व केवल 3% है। देखा जाए तो मुस्लिम हितों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी के 50 वर्ष के शासनकाल में यूपीएससी में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व बेहद कम था। लेकिन जिस नरेंद्र मोदी सरकार पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, उनके शासनकाल में यूपीएससी में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व काफी बेहतर रहा है। वर्ष 2013 में 30 मुस्लिम छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा को पास किया। बीजेपी सरकार आने के बाद वर्ष 2014 में 34, वर्ष 2015 में 38 और वर्ष 2016 में 36 मुस्लिम छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। वर्ष 2017 में एक नया रिकॉर्ड बना था। आजाद भारत में पहली बार 52 मुस्लिम छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा को पास किया था। वर्ष 2018 में एक बार फिर से 51 मुस्लिम छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा को पास किया। हालांकि वर्ष 2019 में 28 मुस्लिम परीक्षार्थियों ने यूपीएससी परीक्षा पास की, क्योंकि इस वर्ष पास होने वाले कुल छात्रों की संख्या ही 782 रह गई थी। वर्ष 2020 में 44 मुस्लिम छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा को पास किया था। अब वर्ष 2023 की यूपीएससी परीक्षा में एक बार फिर 50 से ज्यादा मुस्लिम छात्र पास हुए हैं, यानी पास होने वाली कुल छात्रों में से करीब 5% मुस्लिम वर्ग के छात्र थे। इससे दो बातें साफ हो रही हैं। पहली ये कि नफरती एजेंडा चलाने वाले लोग गलत हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछले कई वर्षों से मुस्लिम परीक्षार्थी अपने ज्ञान के दम पर यूपीएससी परीक्षा पास कर रहे हैं और इसमें कहीं भी जिहाद वाला एंगल नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल में यूपीएससी पास करने वाले मुस्लिम परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि सच में इसके लिए मोदी सरकार को क्रेडिट दिया जा सकता है? दरअसल वर्ष 2017 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नई उड़ान स्कीम के तहत अल्पसंख्यक छात्रों को यूपीएससी एग्जाम के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप को सालाना 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया था। यह आर्थिक मदद उन अल्पसंख्यक छात्रों के लिए थी जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर ली थी और वो मेंस की तैयारी कर रहे थे। इस स्कीम के तहत हर वर्ष 3,700 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को आर्थिक मदद दी जा रही थी। हमने आपको बताया था कि 2017 में 52 मुस्लिम परीक्षार्थियों ने यूपीएससी पास किया था। इसी तरह से वर्ष 2018 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम परीक्षार्थियों के लिए हज हाउसेज में निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग की व्यवस्था करवाई थी। वर्ष 2018 में भी 51 मुस्लिम परीक्षार्थियों ने यूपीएससी पास किया था। वर्ष 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अल्पसंख्यक छात्रों की यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग का बजट सालाना 8 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया था। हालांकि वर्ष 2023 में नई उड़ान स्कीम को फिलहाल बंद कर दिया है, लेकिन इस स्कीम से मुस्लिम युवाओं में यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी में काफी प्रोत्साहन मिला था। मुस्लिम युवाओं में देश सेवा के लिए राजकीय पदों पर बैठने की ललक बढ़ी है। यूपीएससी की परीक्षा पास करना सबके बस की बात नहीं है। यही वजह है कि लाखों लोग इसके लिए आवेदन तो करते हैं, लेकिन अंत में इस परीक्षा को कुछ लोग ही पास कर पाते हैं। इससे एक बात और पता चलती है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता धर्म या जाति नहीं देखती। यूपीएससी सिलेक्शन पैनल भी धर्म या जाति देखकर देश के युवाओं को नहीं चुनता है। इस बार यूपीएससी के टॉप 5 में से 3 परीक्षार्थियों में एक बात कॉमन थी, वो ये कि तीनों आईपीएस ट्रेनी थे। इस बार यूपीएससी टॉप किया है लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने। आदित्य ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की हुई है और वो फिलहाल हैदराबाद में आईपीएस ट्रेनी है। यूपीएससी के टॉप 25 में इस बार 15 पुरुष और 10 महिला परीक्षार्थी थे। खास बात यह भी थी कि इस बार टॉप 10 में एक मुस्लिम महिला परीक्षार्थी भी शामिल थी। तो चलिए अब हम आपको टॉपर्स से मिलवाते हैं। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, तो उस अनुसार मेहनत भी काफ़ी लगी, लगातार अपने खामियां पहचानना, उनको सुधारना
और उसके लिए मेहनत करना, डायरेक्शन ढूंढना कि कैसे उनको सुधारना है, तो उसके कारण सफ़र थोड़ा चैलेंजिंग तो था। मेरा ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस ज्योग्राफी से हुआ था 2021 में। उसके बाद मैंने 2 साल प्रिपेयर किया यूपीएससी के लिए, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। काफ़ी ओवरवेलमिंग था मैम। कल जब आया रिज़ल्ट तो बहुत टाइम लगा सिंक इन करने में, बिलीव नहीं हो रहा था, बट ओवरऑल सर्टेनली बहुत अच्छा लगा। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2021 में, तो मैंने जो ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल मटेरियल है उसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया। मैंने टेस्ट सीरीज़ डेफिनेटली ली थी, जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ होती हैं वो, और उसके साथ साथ कुछ क्रैश कोर्सेज मैंने लिए थे प्रीलिम्स से पहले, बिकॉज प्रीलिम्स मुझे हमेशा लगता था दैट इज़ द टफेस्ट स्टेज। मेरे लिए तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी रैंक 9 आई है। बाकी अब धीरे धीरे करके सेटल इन हो जा रहा है कि हाँ आ गया है रैंक, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगने लगती है कि हाँ मतलब देश के लिए काम करना है। सबसे पहले तो मैं विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहूँगी, और दूसरा मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर में बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो मैं इन 2 चीज़ पे काम करना चाहूँगी।